गरीब भाभी की 4 नंदें। एक मार्मिक सामाजिक कथा। एक साधारण बहू की कहानी। छोटे से गांव भदेसरा की एक साधारण लेकिन आत्मसम्मानी बहू थी राधा। उसका पति सुरेश मजदूरी करता था और घर की हालत बहुत खराब थी। राधा दिन भर खेतों में काम करती और फिर घर आकर खाना बनाती। वह 4 नंदों सीमा, पूनम, काजल और मीना की बड़ी भाभी थी। सबकी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी, क्योंकि सास ससुर का देहांत पहले ही हो चुका था। चारों नंदे छोटी थीं, लेकिन पढ़ने में होशियार। राधा चाहती थी कि वह सब पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हों, भले ही खुद को 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़े। नंदों का बदलता स्वभाव। समय बीतता गया। राधा ने जैसे तैसे करके चारों बहनों की पढ़ाई पूरी करवाई। सीमा नर्स बन गई, पूनम बैंक में नौकरी करने लगी, काजल अध्यापिका बनी और मीना ने पुलिस की नौकरी पा ली। अब सब अपने पैरों पर खड़ी थीं, परंतु जैसे जैसे उनकी जिंदगी संवरती गई, वैसे वैसे वे अपनी भाभी से दूर होती गईं। अब वे राधा को वही गरीब, गंवार और पिछड़ी भाभी समझने लगी थीं। राधा को अब न तो कोई पत्र आता, न ही कोई फोन। त्योहारों पर भी केवल औपचारिकता भर निभाई जाती। सुरेश बीमार रहने लगा और राधा को 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरों के घर बर्तन मांजने पड़ते। स्वाभिमान की लौ। एक दिन सुरेश का देहांत हो गया। राधा अकेली पड़ गई। गांव के लोगों ने उसकी हालत देखी, लेकिन नंदों में से कोई मदद को नहीं आई। एक दिन गांव में एक महिला स्वयं सहायता समूह आया। राधा ने भी जुड़ने की ठानी। थोड़े समय में उसने अचार पापड़ का काम शुरू किया और मेहनत से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। समय बीतने के साथ उसका छोटा सा काम एक छोटी सी फैक्ट्री में बदल गया, जहां गांव की अन्य महिलाएं भी काम करने लगीं। वापसी। कुछ वर्षों बाद जब नंदे गांव आईं और देखा कि जिस भाभी को उन्होंने तुच्छ समझा था, वह अब दर्जनों महिलाओं को रोजगार देने वाली उद्यमी बन चुकी थी, तो उन्हें आत्मग्लानि हुई। वे सब राधा के पैरों पर गिर पड़ीं, लेकिन राधा ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। उसने कहा, मैंने तुम सबको इसलिए नहीं पाला कि तुम मुझे भूल जाओ, पर अब अगर मेरी मेहनत ने तुम्हारे अंदर पश्चाताप जगाया है, तो यही मेरी जीत है।